everyone, welcome back to my channel Education with Rabia Rani. I am Rabia Rani here and I am with my new video, and my new video is about the notes of homeopathic guideline. मटीरिया मेडिका के बारे में बात करेंगे हम कि मटीरिया मेडिका क्या है बेसिकली, और बुक्स अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं देन यू नीड टू नो कि आपको कौन कौन सी बुक्स की नीड है। इससे पहले मैंने एनाटॉमी की बताई थी आपको, वो जो थी इंग्लिश में थी, ये वाली उर्दू में है, और इसका भी मेरे पास इंग्लिश वर्जन है, लेकिन मैंने आपको ये उर्दू की क्यों दिखा रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलें, सबसे पहले जो है ना, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपसे एक बात लाजमी तौर पे ये कहूँगी कि ये जो बुक्स हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रिज़ल्ट आ चुका है, बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आए हैं, और अब मेरे लिए ये बुक्स कोई भी यूज़ की नहीं है। तो अगर आपको ये बुक्स इनमें से कोई भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको जो है वो सेंड कर दूँगी। अगर आप नियर बाय होंगे तो आप आगे पिक कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं नियर बाय हुए तो फिर आप मुझे लिख दीजिएगा अगर अवेलेबल हुई, क्योंकि मैं एक बंदी हूँ, एक मेरे पास सेट है, अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो श्योरली मैं आपको जो है ना करूँगी, क्योंकि जो बुक्स हैं मेरे ख्याल में बुक्स जो हैं वो हमें एक दूसरे को डोनेट करते रहना चाहिए। इससे जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रमोट होता है और ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये देखिए, मटीरियल मेडिकल बेसिकली जो है ये होती हैं मेडिसिन्स, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में होती है। तो अगर हम इसको देखें ओपन करके तो इसमें तमाम मेडिसिन और उसकी अलामात के हिसाब से जो है ना वो बातें हैं कि कौन कौन सी बीमारी होती हैं, फिर उसकी नेचर क्या है, फिर उसकी मेंटल कंडीशन क्या होती है, फिर उसमें यानी तमाम जो डिटेल्स है इसमें इसमें अभी जो बेसिक मेडिसिन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है। और आप देखें, अगर फर्स्ट ईयर की बुक्स देखें तो मटीरियल मेडिका है, एनाटॉमी है, और फिलॉसफी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स दे रहे थे तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई जो कि लोगों को नहीं पता होता, कि अगर आपने मेडिकल में किया हुआ है इंटर, देन यू डोंट नीड टू गिव द एग्ज़ाम्स ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। क्योंकि काफ़ी लड़कियाँ ऐसी थी कि उनको पता ही नहीं था इस बारे में ना, तो वो जो है ना एग्ज़ाम दे रही थी। तो मेरे ख्याल में उससे आपकी जो है ना फ़ीस के भी में भी जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आप उसके एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे हो और आपके थोड़ा से आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो मटीरियल मेडिका जो है वो मेनली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब मैं आपको रिव्यू देती हूँ, ये मकतबा दानियाल वालों की बुक मैंने ये बाय की हुई है, और ये आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आप जाके कर सकते हैं इनकी स्टोर से। मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं मिली है, जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे ये अच्छी लगी थी, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए गई थी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ आई हुई थी, डिफरेंट उनके पास बुक्स थी, लेकिन मैंने देखा था कि जो जो पेपर आया था ऑलमोस्ट सारा इसी में से ही आया था। तो और मेनली बात ये होती है कि आपने पढ़ना होता है, अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपको फ़ायदा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपको उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसका भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, मैंने जैसे आपको पहले दिया था। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो आपको डिफरेंट मेडिसिन्स के बारे में बताया जाता है। मेरे ख्याल में पॉलीक्रिस जो मेडिसिन्स है ना, यानी कि जो ज़्यादातर यूज़ होती है, पॉलीक्रिस मेडिसिन वो होती हैं जो कि अमूमन लोगों में जो होती हैं ज़्यादा बीमारियाँ पाई जाती हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार। देखें, आपने ये नोटिस किया होगा ज़्यादातर लोग इसी के पेशेंट आते हैं आपके पास। फिर इसी तरह अचानक से दर्दें शुरू हो गई, अचानक से कोई तकलीफ़ शुरू हो गई, ठीक है, और अचानक से आपको जो है वो इस तरह की जो बीमारियां आ गई, आपको छींकें आना शुरू हो गई, आपको चोट लग गई, कोई आपकी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। तो ये जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कुछ लेस कॉमन होती हैं, जैसे खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो गया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तो वो जो होती है ना वो पॉलीक्रिस में नहीं आता, जबकि ये जो है वो पॉलीक्रिस मेडिसिन जो होती है उनके ऊपर करते हैं। फिर इसके अलावा ये जो है इसमें ज़्यादा कौन सी मेडिसिन के बारे में बताया गया, बायोकेमिक के बारे में बताया गया, और जो है इस तरह की जो है मेडिसिन और फिर उनकी कंडीशंस, क्योंकि होम्योपैथिक जो होता है वो मेनली जो होता है वो मर्ज़ का इलाज नहीं बल्कि मरीज़ का इलाज करता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल ये दूंगी कि एक शख्स है जिसको फ़ीवर है, ठीक है, और जो है फ़ीवर है और उसके चीक्स जो है वो रेड हुए हुए हैं, तो उसकी मेडिसिन अलग होगी। और दूसरा शख्स है, उसको भी फ़ीवर है लेकिन उसके चीक्स रेड नहीं हुए हुए बल्कि उसके हाथ पाँव जो है वो ठंडे हो रहे हैं, तो उसकी मेडिसिन डिफरेंट होगी। तो होम्योपैथिक और एलोपैथिक एक दूसरे से डिफरेंस है इन दोनों में। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है वो एलोपैथ जहाँ पे एंड हो जाती है वहाँ पे होम्योपैथिक काम कर लेती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे एक जानने वाले थे, उनके ब्रेन ट्यूमर था,
तो उनका ब्रेन ट्यूमर था, तो डॉक्टर ने उनको सर्जरी का कहा था। तो वो एक होम्योपैथिक के पास गए और उन्होंने वहाँ से मेडिसिन ली और उनका वो ट्यूमर ख़त्म हो गया जस्ट विद मेडिसिन्स। तो ये चीज़ होती है कि होम्योपैथिक में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एलोपैथिक में, अब लेट्स से कि किसी को कोई इंजरी हुई है, वैसे तो माइनर इंजरीज़ का करते हैं ये ट्रीटमेंट, बट ये है कि अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत है या जो, उसमें एलोपैथ जो है ना वो बेस्ट है। और इसी के साथ ही अगर आपको फ़ीवर है और आपको बहुत तेज़ है, फ़ौरन इलाज करना, तो वो भी एलोपैथ सही है। तो इस तरह करके डिफरेंसेस हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल से बताऊंगी। आपको उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।